चलो स्टार्ट कर रहे हैं। नए पेज पे हेडिंग लिखो आप लोग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 2 मिनट देखो मेरी तरफ। किताब के अंदर में सबसे पहले हिस्से में आपको पढ़ाया हुआ है कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। लेकिन मैं एक बार फैक्टोरियल नोटेशन वाले पार्ट को अवॉइड करके पहले सेकंड हाफ में जा रहा हूं और सेकंड हाफ कंप्लीट करके फिर से फैक्टोरियल वाले पे घूम के आऊंगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लिखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बेसिकली हम पहले 7.2 वाला पार्ट कर रहे हैं और वो हो जाने के अंदर 7.1 पे वापस जाएंगे। ठीक है, लिखो हेडिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें लिख लो एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, देखो यहां पे इन रूल्स को थोड़ा समझना होगा हम लोग को और फिर हम चैप्टर कर सकते हैं। सबसे पहले एक सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं और आप बताइएगा मुझे कि आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाओ। देखना है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से सोच कर फिर आंसर करने का ट्राई करना। एक आदमी है यहाँ पे जो किसी सिटी ए में रह रहा है, ठीक है, और ए में कुछ हो गया उसके साथ में, अब वो वहां नहीं रहना चाहता। ठीक, दिल दिमाग सब टूट गया उसका, तो अब वो ए छोड़ के जाना चाहता है और ए के पास वाले सिटी में भी नहीं रहना चाहता। मतलब कभी क्या पता, मतलब कोई उधर से आ जाए, तो वो ए से बहुत दूर जाना चाहता है, इतना दूर मतलब सिटी सी पहुंचना चाहता है। अभी ऐसा है कि ए से लेके बी के बीच जाने का 3 अलग अलग रास्ता का कनेक्टिविटी अवेलेबल है। बी से सी जाने के लिए 5 रास्ता का कनेक्टिविटी अवेलेबल है। ए से सी जाने के लिए डायरेक्टली कोई रास्ता है ही नहीं। ठीक है, अब इस बंदे को अगर ए से सी जाना है तो ये कितने तरीके से जा पाएगा? देखिए क्वेश्चन मेरा ये है आप लोगों से कि 3 सिटी अवेलेबल है, सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी। ए से बी जाने का देयर आर 3 पॉसिबल वेज, ए कॉमा बी कॉमा सी नाम है उनका। बी से सी जाने का देयर आर 5 पॉसिबल वेज, 1 2 3 4 5 बोला हुआ है। ए को मतलब इस इंसान को सिटी ए से सिटी ई ट्रेवल करना है, पहुंचना है उसको। नाउ माय क्वेश्चन इज कि वो ये काम कितने अलग अलग तरीके से कर सकता है? 15, वेरी गुड। किसी को 8 लगता है? सर 8 होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो मतलब मैं जब आपकी उम्र में था तो मुझे तो 8 ही लगता था। बाकी फिर एक दिन एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ अपने गुरु से और फिर लगा कि नहीं, आंसर 15 होना चाहिए। ठीक है, वैसे आपका आंसर राइट 15। एक्सप्लेन करोगे कैसे 15? देखो मैं, सिंस ये पहला सिचुएशन है इसीलिए थोड़ा सा ना डिटेल में जाऊंगा आपके साथ। हाँ, अगर आप ए से बी ट्रेवल करने के लिए वे ए को यूज करते हैं तो वहां आपके पास में 5 ऑप्शन है, तो A1, A2, A3, A4 और A5, ये सारा अलग अलग माना जाएगा। सिमिलरली आप अगर बी यूज करते हैं ए से बी ट्रेवल करनी, तो B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए कि इधर से सी यूज कर लेते हैं तो C1, C2, C3, C4 और C5। ठीक है, and these are the actual 15 different ways by which the person can travel from city A to city C। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अब इसको मैं थोड़ा सा जनरलाइज करने का ट्राई करूं और वो जनरलाइजेशन आपको दिमाग में रखना। ठीक है,
यहां पर आई विल से कि ए से लेके सी पहुंचना ये मेरा जॉब था, ये मेरा गोल था, ठीक है। और मेरा जो जॉब या गोल है उसको मैं दो छोटे छोटे टास्क में ब्रेक डाउन कर सकता हूं। पहला टास्क होगा ए से बी पहुंचने का और दूसरा टास्क होगा बी से सी पहुंचने का, ठीक है। और मेरे गोल या जॉब को कंप्लीट होने के लिए पहले टास्क का पूरा होना भी मैंडेटरी है और दूसरे टास्क का भी पूरा होना क्या है, मैंडेटरी है। आया बात समझ? तो जब कभी भी आप ऐसा सिचुएशन फेस करोगे ना कि आपको कोई एक काम दिया जाएगा कि तुमको ये खत्म करना, ठीक है, लेकिन जो आपका काम है वो एक झटके में एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है यार, मैं एक बार और बकबक करूंगा इस चीज के ऊपर में कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, और आप देखिएगा कि पूरा चैप्टर 90% इस रूल से ही सॉल्व हो, ठीक है। सो अगेन आई विल ट्राई टू टेल यू कि रूल क्या था। रूल हमारा ये है, देखो कि इफ देयर इज अ गोल और जॉब व्हिच इज मतलब व्हिच नीड्स टू बी कंप्लीटेड, लेट्स से कि यहाँ पर वो जॉब क्या था कि ए से कहां पहुंचना है मेरे को, सी पहुंचना है, वो जॉब था, बड़ा काम था, ठीक है। लेकिन ये बड़ा काम एक झटके में एक साथ नहीं हो सकता, ये बड़ा काम एक झटके में एक साथ नहीं हो सकता। इस काम को कंप्लीट करने के लिए देयर आर टू स्मॉल थिंग्स जो इंडिविजुअली कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे को। पहला स्मॉल थिंग क्या है यहाँ पे, ए से बी पहुंचना, जिसको मैं टास्क बोल दूंगा। फिर बी से सी पहुंचना, ये दूसरा छोटा चीज है जो कि मेरे लिए फिर से क्या हो जाएगा, टास्क। और कभी भी इफ यू आर फेसिंग अ सिचुएशन जिसमें यू हैव अ जॉब टू कंप्लीट, लेकिन दैट जॉब कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन वन शॉट, ठीक है, उसको कंप्लीट करने के लिए एक छोटा टास्क, दो छोटा टास्क, कभी कभी 3 टास्क भी हो सकता है, और वो सारे टास्क को इंडिविजुअली कंप्लीट करना मैंडेटरी हो आपके लिए। इस सिचुएशन में जॉब खत्म करने का टोटल तरीका इज इक्वल्स टू छोटे छोटे टास्क के तरीके का मल्टीप्लीकेशन, ये छोटे छोटे टास्क के नंबर ऑफ वेज का मल्टीप्लीकेशन। आया समझ? थोड़ा पूरा एक बार और बोलूं कि हो जाएगा? बोल लेता हूं फिर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है ना। आपके सामने क्या रहेगा बताइए, जॉब। बोलिए, जोर से बोलिए, क्या रहेगा, जॉब। जॉब लेकिन ऐसा होगा कि एक झटके में एक साथ नहीं हो सकता, मतलब ये बंदा कितना भी जोर से कूदे, हाई जंप लगाए, सी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। अब उस जॉब को खत्म करने के लिए एक छोटा टास्क, एक और छोटा टास्क, हो सकता है कि एक और छोटा टास्क रहे, और जॉब कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप सारा छोटा टास्क को इंडिविजुअली सल्टा दोगे। बोले ये भी हो गया, ये भी हो गया, तब मानेंगे कि अच्छा जॉब होगी, ठीक है। इस टाइप के सिचुएशन में सारे छोटे छोटे टास्क का नंबर ऑफ वेज का हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो हमको मिलेगा कि जॉब कितने अलग अलग तरीके से कंप्लीट हो सकता है। आया बात समझ? नाउ लेट मी पुट अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, एंड कॉन्ट्रास्ट वे में हो सकता है कि आपको डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मान लीजिए कि वापस से 3 सिटी है मेरे पास में, और इस बार मेरा जो बंदा खड़ा है बीच वाले, ठीक है, ए बी सी। फिर से इसके बीच में 3 रास्ता, ए बी सी, इसके बीच में 5 रास्ता, ठीक है, 1 2 3। अब ये बंदा चेहरे से कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन दिल से बहुत दुखी है। पिछले बार वाले का दिल कहां टूटा था, ए पे, छोड़ के जाना चाहता था सी। इस बार लेकिन शुरू में ही बी पे रह रहा था, दिल टूट गया वहां पे, अब वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसको बी छोड़ना है। पिछले बार ए से सी जाना था, इस बार मैं कह रहा हूं कि बी छोड़ना है उसको, ठीक है। कितने तरीके से ये बंदा बी छोड़ सकता है? 8 की 15, 8 की 15। अब आप थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रास्ट को समझिए। अगर बी छोड़ना उसका टास्क है ना, तो या तो वो ए की तरफ चला जाए या फिर वो सी की तरफ चला जाए। इधर चला गया तो भी जॉब कंप्लीट, उधर चला गया तो भी जॉब कंप्लीट। आया बात समझ? पिछले बार क्या था कि ए से सी पहुंचना जॉब था, तो ए से बी भी जाना ही पड़ेगा और बी से सी भी जाना ही पड़ेगा। इस बार ऐसा है क्या कि ए भी जाना है और सी भी जाना है? नहीं, इस बार या तो ए चले जाओ और या फिर बी चले जाओ, दोनों नहीं करना है। वो कर लिया तो ये नहीं करना, ये कर लिया तो वो नहीं करना। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके पास में वापस से एक जॉब है, ठीक है, और जॉब जो है वो छोटे छोटे टास्क में टूट गया, लेकिन इस बार सारे टास्क को इंडिविजुअली कंप्लीट करना मैंडेटरी नहीं है। या तो आप ये वाला टास्क कर लो या फिर आप वो वाला टास्क कर लो, और इसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो टास्क है वो मेरे लिए ऑप्शनल है। पिछले बार जो टास्क था वो मेरे लिए मैंडेटरी था। तो जब मैंडेटरी तब मल्टीप्लीकेशन, और जब ऑप्शनल तब एडिशन। जब मैंडेटरी तब मल्टीप्लीकेशन, जब ऑप्शनल तब, एक बार फिर बोलो, जब मैंडेटरी तब, जब ऑप्शनल तब एडिशन। आया समझ? दिस इज कॉल्ड एडिशन रूल एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन रूल। इससे ज्यादा हम इसके विषय में कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं समझे। एक लास्ट टाइम फिर से बोल लेता हूं,
एक बड़ा सा जॉब, बड़ा सा गोल होगा जिसको आप छोटे छोटे टास्क में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर सिचुएशन ऐसा है कि सारा छोटा छोटा टास्क कंप्लीट करना मैंडेटरी है, देन गोल को अचीव करने का टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू सारे टास्क के नंबर ऑफ वेज का मल्टीप्लीकेशन। और अगर ऐसा है कि गोल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल टास्क, लेकिन ऑल द टास्क आर नॉट मैंडेटरी, सबको करना जरूरी नहीं है, आप उन सारे में से कोई एक करिएगा, बात खत्म। एक करने से बाकी नहीं करना, वैसा अगर सिचुएशन है देन द टास्क आर ऑप्शनल। एंड ऑप्शनल जब भी सिचुएशन होगा तो गोल कंप्लीट करने का टोटल तरीका सारे छोटे टास्क के तरीकों का एडिशन। आया समझ? अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। चलिए देखिए पहला सवाल, चलो इसको ट्राई करते हैं। बताओ, पढ़ो आराम से धीरे धीरे। हर सवाल में आपको सिर्फ ये सोचना है कि जो काम हमको करने दिया गया है उसको करने का कितना ऑप्शन, और सारा ऑप्शन ऑप्शनल है कि सारा ऑप्शन मैंडेटरी है, ठीक है। इस बार आपका काम क्या है? किताब चुनना। काम क्या है बताओ? किताब चुनना। ऑप्शन कितना सेट में है आपके पास? 2 सेट में, फॉरेन ऑथर और इंडियन ऑथर। और आपके पास में जो कार्ड है उस कार्ड पे आप कितना किताब ले पाएंगे? आप तो एक ही किताब ले पाएंगे। मतलब अगर ये वाले में से कुछ ले लिया तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। और अगर ये वाले में से कुछ ले लिया तो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो आपका छोटा छोटा टास्क है इंडियन ऑथर और फॉरेन ऑथर वाला, उसका मतलब कंप्लीट होना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल? और ऑप्शनल होने से आप एडिशन करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे? एडिशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20। लिखिए, रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल्स टू 13 + 7 इज इक्वल्स टू 20। रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड वेज इज इक्वल्स टू 13 + 7 इज इक्वल्स टू 20। चलेगा मेरे ख्याल में? अगला सवाल देखिए, पढ़िए इसको आराम से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ के समय बर्बाद नहीं करूंगा, जो जिस्ट है वही डायरेक्टली बताता हूं। पहले वाले को अगर मैं पढ़ूं तो ये क्या बोल रहा है कि इन्वेस्ट द एंटायर फंड इन वन एंटिटी। सवाल पढ़ के आपको समझ में आएगा कि 3 टाइप का एंटिटी है आपके पास। एक है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक है म्यूचुअल फंड, और एक है आपके पास में बैंक एफडी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 3 ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड में 5 ऑप्शन है, और बैंक एफडी में 2 ऑप्शन। अभी अगर आप सारा पैसा किसी एक एंटिटी में डालना चाहते हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा वो सोचिए। इसका मीनिंग होगा कि या तो आप सारा पैसा पब्लिक लिमिटेड कंपनी में डाल दोगे, किसमें डालोगे वो बात का बात है, बट इसमें अगर डालोगे तो फिर इसमें और इसमें पैसा नहीं डालोगे। अगर आप सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिए तो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपने इग्नोर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। और सारा पैसा यदि आपने बैंक एफडी में डाल दिया तो इसका मतलब आपने पहले और दूसरे ऑप्शन को इग्नोर मार दिया। आया बात समझ? तो जो ये लैंग्वेज है और इसको अगर प्रोसेस करने के लिए मैं आगे बढ़ूं तो आपको क्या फील हो रहा है कि ये जो आपके पास में छोटा छोटा टास्क है इन सबको कंप्लीट करना मैंडेटरी है कि ऑप्शनल? कॉन्फिडेंटली और जोर से बोलो। और अगर ऑप्शनल है तो एडिशन की तरफ जाओगे कि मल्टीप्लिकेशन की तरफ? एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पहले का आंसर बताइए? 10। मेरे ख्याल में 3 + 5 और +2 दिस इज इक्वल्स टू 10। क्लियर मेरे ख्याल में? ठीक है। सेकेंड पार्ट को पढ़ो। अब सेकेंड पार्ट में ये बोलता है कि इन्वेस्ट इन वन एंटिटी ऑफ ईच ऑफ द 3 इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो इस बार क्या करना है बताओ? इस बार एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी लेना है, एक म्यूचुअल फंड भी लेना है, और एक बैंक एफडी भी लेना है। तो इस बार जो 3 छोटा छोटा टास्क है आपका, सारा करना मैंडेटरी की ऑप्शन? मैंडेटरी। और जैसे ही मैंडेटरी हाथों हाथ मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड वाले का आंसर कैसे आएगा बोलो? 30। 3 × 5 × 2, 3 × 5 × 2 दिस इज इक्वल्स टू 30। क्लियर मेरे ख्याल में? चलो आगे इसको देखो। इस बार टास्क क्या है आप? मुझे लगता है ये दिल्ली का गोला डी, ये जयपुर का गोला जे। दिल्ली से जयपुर के बीच में कितने टाइप का कनेक्टिविटी बताया हुआ? 4। क्या क्या? कार, बस, ट्रेन, एयर। ये 4 तरीका है जिससे आप दिल्ली और जयपुर के बीच में ट्रेवल कर सकते। आपका टास्क ये है कि पहले आप दिल्ली से जयपुर जाइएगा और फिर आप घूम के जयपुर से वापस दिल्ली आइएगा।
तो फर्स्ट टास्क इज दिल्ली से जयपुर जाना। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? 4। और दूसरा टास्क है जयपुर से वापस दिल्ली आना। इसको कितने तरीके से कर सकते हो? 4। अब देखो, दिल्ली से जयपुर का राउंड ट्रिप अगर मारना है आपको, तो पहला टास्क भी करना मैंडेटरी और दूसरा टास्क भी करना मैंडेटरी। ऑप्शनल तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से जयपुर गए, माहौल अच्छा लगा, बोले जयपुर में रुक जाते, दिल्ली वापस नहीं जाना। वहां जाएंगे तो मम्मी पापा पूछेंगे कि 11 में कितना मिला है तुम, ठीक है, बढ़िया कि जयपुर में रुक जाओ। वैसा नहीं है ना। दिल्ली से जयपुर आपको जाना है और जयपुर से घूम के वापस दिल्ली आना है। जाते समय कितना ऑप्शन? 4। आते समय भी कितना ऑप्शन? 4। दोनों को करना मैंडेटरी के ऑप्शनल। आप इसी बात पे फोकस करो, मैंडेटरी की ऑप्शनल। और यदि मैंडेटरी तो मल्टीप्लाई की ऐड, मल्टीप्लाई तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर 4 × 4 16, 4 × 4 16। क्लियर मेरे ख्याल में। आइए सेकंड क्वेश्चन पे बात करें। अब ये बोल रहा है कि आपको वैरायटी पसंद है। क्या पसंद है बताओ? वैरायटी। आपने कसम खाया कि जिससे जाऊंगा उससे आऊंगा नहीं, ठीक है ना, जिससे जाऊंगा उससे आऊंगा नहीं। तो जाते समय कितना ऑप्शन? 4। उसमें से किसी भी एक को जिसको यूज किया होगा, आते समय उसको यूज नहीं करोगे। तो जाते समय ऑप्शन बना 4, आते समय ऑप्शन बनेगा 3। 2 टास्क, दोनों करना मैंडेटरी की ऑप्शनल? मैंडेटरी की ऑप्शनल? मैंडेटरी। तो एक टास्क को पूरा करने का तरीका 4, सेकेंड टास्क को पूरा करने का तरीका 3। मैंडेटरी का सिचुएशन है, इसीलिए आंसर होगा मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा आंसर? 4 × 3 12। लिखो सेकेंड पार्ट के लिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 4 × 3 12। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 4 × 3 12। रिपीट करूं कि हो जाएगा? ओके, इसको देखो, बताओ क्या होगा आंसर। पहले पार्ट में लेडी कितना साड़ी लेगी? 2। एक कॉटन भी लेना है और एक पॉलिएस्टर भी लेना है। तो ये हो गया आपका पहला टास्क, ये हो गया आपका दूसरा टास्क। आपको सिंस 2 साड़ी लेना है तो ये भी करना है और ये भी करना है। मैंडेटरी की ऑप्शनल? मैंडेटरी। इसीलिए पार्ट 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 × 12 दिस इज इक्वल्स टू 120। ठीक है। पार्ट 2 में सोचो, पैसा कम हो गया, अब कितना साड़ी लेना है? एक ही साड़ी लेना है पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 में कितना साड़ी लेना है बताओ? एक लेना है। तो अगर कॉटन लोगे तो पॉलिएस्टर नहीं लोगे, और पॉलिएस्टर लोगे तो कॉटन नहीं लोगे। तो दोनों करना है कि कोई एक करना है? तो मैंडेटरी हुआ कि ऑप्शनल हुआ? और ऑप्शनल में क्या होता है? 10 + 12 = 22। देखो आया समझ? नहीं आया समझ? ठीक है, चले आगे, इसको देखो और सोचो। अच्छा देखो, यहां ध्यान से देखो, करें स्टार्ट करें। एक बार इसको छोड़ो, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल सिचुएशन इमेजिन कर। मान लो कि वो दरवाजा है और वहां से 3 विद्यार्थी घुसता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां से 3 विद्यार्थी घुसता है और क्लास में मान लो कि 5 जगह खाली, ठीक है। तो हर विद्यार्थी घुसते ही क्या होता है कि वो देखता है, और जैसा उसका कैरेक्टर है ना, वैसा जगह वो खुद के लिए खोजता है। जिसको मानो कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान है, वो चाहता है कि हम आगे आगे बैठ जाए। और जिसको थोड़ा है कि नहीं, मतलब थोड़ा इंस्टाग्राम भी चलाना है, थोड़ा नोटिफिकेशन का आंसर भी करना है, तो पीछे, मतलब उसका इच्छा नहीं रहता कि यहीं बैठना है। वो घुसते पहले देखता है कि पीछे है क्या ऑप्शन। सही कह रहा हूँ? अब खैर इस बात को असाइड रखो, आप इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो मान लो कि 3 विद्यार्थी घुसा पर 5 सीट रूम में कहीं पर भी खाली। तो फर्स्ट विद्यार्थी के पास में 5 में से कहीं पर भी बैठने का ऑप्शन आया। बात समझ? तो फर्स्ट विद्यार्थी के पास में टोटल ऑप्शन कितने? 5। अब मान लो कि वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से अपना जगह चुन लेगा, जाके बैठ जाएगा। अब जो सेकंड स्टूडेंट आएगा उसको कितना जगह दिखाई देगा? 4। और वो उस 4 में से कहीं पर भी बैठ सकता है, कोई इशू नहीं है उसको। आया बात समझ? फिर जो तीसरा आएगा उसको कितना जगह दिखाई देगा? 3। कोई भी स्टूडेंट जिसने पैसा दिया है वो खड़ा होकर तो क्लास करेगा नहीं, सब लोग बैठेगा ना कि हाँ सर हमारा एक सीट होना चाहिए। आया बात समझ? वैसे ही ट्रेन में अगर आपने रिजर्वेशन वाला टिकट कटाया है तो आपको बैठने का जगह मिलना चाहिए। तो बैठाना मैंडेटरी की ऑप्शनल? मैंडेटरी। जो तीनों आएगा, 5 सीट है और तीनों को बैठना मैंडेटरी। पहले कैंडिडेट के पास में कितना ऑप्शन था? 5। सेकंड कैंडिडेट के पास में कितना ऑप्शन था? 4। और तीसरे कैंडिडेट के पास में कितना ऑप्शन था? 3। और तीनों का बैठना क्या है? मैंडेटरी। और सिंस मैंडेटरी है तो ये सारा छोटा छोटा वेज का ऑप्शन, ये छोटा छोटा टास्क का नंबर ऑफ वेज क्या होगा? मल्टीप्लाई। और आपका आंसर क्या होगा? 6। लिखिए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल्स टू 5 × 4 × 3। रिपीट करना है कि हो जाएगा? पक्का?
5 इंटू 4 इंटू 3 लिख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू 60। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो एक बार। $25 नहीं, आंसर 120 है वैसे। अच्छा देखो, अपन डायरेक्टली इतना बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, हम थोड़ा छोटे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार मैं आपको हम लोग के फेवरेट भगवान के पास ले चलता हूं, गॉड। अब एक सवाल बोलता हूं जिसको मैं पहले आप लोग के साथ मिलके आप लोग की सहायता से मैनुअली सॉल्व करूंगा, फिर उसमें मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे अप्लाई हो रहा है वो दिखाऊंगा, और जो दिखाऊंगा वो हर क्वेश्चन में हम आगे यूज करते रहे। क्लियर? मेरा सवाल है आपसे कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन यू फॉल बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड गॉड एंड नो लेटर शुड बी रिपीटेड। अभी 6 का ना मेरे को मैनुअल एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो 6 कौन होगा, क्या होगा, बताओ। तो मेरे ख्याल में देखो, फ्रंट का जो पोजीशन है वो पहले आप जी को दे दो, तो उसके हिसाब से सेकंड थर्ड का क्या कर सकते हो कि ओडी भी दे सकते हो और डीओ भी दे सकते हो। ये 2 अरेंजमेंट हो गए। अभी जी को फर्स्ट पोजीशन पे रख के इतना ही ऑप्शन है, और ऑप्शन नहीं है आपके पास। अभी जी को चेंज करके आप ओ ले आओ यहाँ पे, तो डीजी, और ओ ले आओ तो जीडी, ये हो सकता है। और किसको ला सकते हो बताओ, डी को फ्रंट मिला सकते हो, क्या हो जाएगा, ओजी और जीओ। आया बात समझ? इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट आप कितना भी मानो कि 10 दिन 20 दिन 25 दिन ट्राई कर लो, आप मेरे को 7वां अरेंजमेंट नहीं बता पाओ, इतना ही हो सकता है। आया बात समझ? लेकिन ये इसको करने का निहायत ही घटिया तरीका है, क्योंकि आप सोचो कि यदि आपके वर्ड का साइज थोड़ा बढ़ गया, उस केस में तो फिर आप पागल हो जाओगे। मानो कोई मैं ऐसा वर्ड आपको दे दूं, महाभारत, मिसिसिपी, समझ रहे हो, एक्स्ट्रावेगेंसा, पगला जाओगे एकदम से क्या दे दिया ये। आ रहा बात समझ? तो इसके लिए कोई हम एक एलिगेंट टूल डेवलप करेंगे। अब वो टूल क्या है समझो, इसके अंदर में ओवरऑल लेटर्स कितना है उसको हम कॉमा कॉमा देके लिख लेते हैं, जी कॉमा ओ कॉमा डी, जी कॉमा ओ कॉमा डी। हमारा टास्क क्या है कि इसी के लेटर्स को यूज करके एक वर्ड बनाना है। अब इसी के लेटर्स को यदि यूज करना है, वो भी विदाउट रिपीटेशन यूज करना है, तो टोटल जो मेरे वर्ड में लेटर्स होगा वो कितना होगा, 3 ही होगा। थिंक दैट एज कि आपके पास में 3 एम्प्टी स्पेस है और भरने के लिए आपके पास में 3 छोटा छोटा सामान है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए कितना ऑप्शन है आपके पास, 3, किसी भी एक को फिल कर सकते हो। लेकिन जिसको एक को फिल कर दिया उसको फिर नेक्स्ट वाले के लिए आप यूज नहीं कर पाओगे, तो नेक्स्ट वाले पोजीशन के लिए कितना सामान बचेगा आपके पास, उसके बाद वाले के लिए कितना बचेगा, एक। शब्द वर्ड कब तैयार होगा, जब सबको भर दोगे, 1-2 को भर के तीसरे को छोड़ दोगे। सबको भरोगे तो ही तो वर्ड रेडी होगा। तो सबको यदि भरना है, यानी कि इनका जो फिलिंग है, इज इट मैंडेटरी की ऑप्शन, मैंडेटरी। जब भी मैंडेटरी तब वी विल गो फॉर एडिशन की मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन तो क्या करना होगा आपको, इनटू, एंड दिस विल आल्सो गिव यू 6, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू विल रिलेट दिस क्वेश्चन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इस तरीके से हम आगे फ्यूचर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ अपने सवाल, इसमें आपका शब्द क्या है बताओ, मैजिक। मैजिक में कितना लेटर्स है बताओ, 5। क्या क्या, M A G I C। तो भरने के लिए जगह कितना है आपके पास, 5, 1 2 3 4 5। पहले जगह को भरने के लिए ऑप्शन कितना है, सेकंड वाले के लिए, उसके बाद वाले के लिए, उसके बाद वाले के लिए, उसके बाद वाले के लिए। और शब्द कब बनेगा, जब सब भर जाएगा। तो फिलिंग मैंडेटरी है कि ऑप्शनल, मैंडेटरी। तो क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 120। आया समझ? करिए, कॉपी करिए। देखो अगला सवाल देखते हैं, ये मैं आप लोग पे छोड़ देता हूं, 1 मिनट मैं रुकता हूं, आप थोड़ा सोच लीजिए और कोशिश कीजिए कि सही आंसर दें। बहुत कॉन्फिडेंस आएगा मुझे आप लोगों पे। अभी ध्यान से सुनना, काम क्या है आपका ये मेरे को समझाओ थोड़ा सा। गाड़ी का नंबर प्लेट बनाना है शायद, और नंबर प्लेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, 2 डिफरेंट लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिफरेंट डिजिट्स। डिजिट्स का मतलब क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो बहुत लोगों को तो इसी में कंफ्यूजन होता है, इन्हीं को डिजिट बोलते हैं। बाकी जो 10 11 12 वो नंबर्स है, न्यूमरल्स, ठीक है। डिजिट बस इतना सा है। और हमको बोला है कि 2 2 तो हमको चाहिए लेटर और 3 2 हमको चाहिए डिजिट।
तो फिलअप करने के लिए स्पेस कितना होगा, 1 2 3 4 5 मेरे ख्याल। पहले पोजीशन पर क्या फिल करना है बताओ, लेटर, और लेटर कितना है इंग्लिश अल्फाबेट 26। इसको भरने का तरीका 26, जिसको यहां भर दिए उसको नेक्स्ट वाले पे नहीं भर पाओगे, तो नेक्स्ट वाले के लिए तरीका कितना होगा 25। अभी नेक्स्ट कहानी शुरू किसका होता है, डिजिट्स का, तो यहां भरने के लिए कितना डिजिट होगा बताओ नेक्स्ट वाले के लिए। नेक्स्ट वाले के लिए नंबर प्लेट कब बनेगा, जब सारा भर दोगे, तो सबका फिलअप होना मैंडेटरी के ऑप्शनल, मैंडेटरी तो क्या करोगे मल्टीप्लाई, इसीलिए आपका आंसर मल्टीप्लीकेशन से, और शायद से सॉल्व करके आएगा 468,000। ठीक है चलो फिर तब आज के लिए इतना ही।